हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के इस लाइव सेशन में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे बेटा जी। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड है बीपी 104T। ये हमारा इस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड रहने वाला बेटा जी। बीपी मतलब बी फार्मा, 104 सब्जेक्ट कोड होता है और टी मतलब थ्योरी एग्जाम। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप सभी लोगों को, तो हम लोगों का आज से पहला सेशन है, मतलब कि हमारा आज से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। एक नई जर्नी हम लोग शुरू कर रहे हैं जो कि फार्मा फील्ड में है। आप लोगों में से काफी सारे स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक नीट ऐसे ऐसे एग्जाम्स की तैयारी करके आए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट 12th पास आउट करके आए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट 12th हिंदी मीडियम से किए हुए होंगे, कुछ इंग्लिश मीडियम से किए होंगे। तो हर एक कैटेगरी का बच्चा यहां पर लाइव में ज्वाइन है। ठीक है, तो यहां पर अगर जो हम लोग बात करें प्यारे बच्चों, तो आप सभी लोगों की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये आप ऐसे मत समझिएगा कि जो आपकी 12th की केमिस्ट्री है वैसी ही है, नहीं। यहां पर हम लोग फार्मेसी की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। पर लेकिन केमिस्ट्री है तो भाई रिएक्शंस, फॉर्मूलाज, है ना, ये सब तो आएंगे ही आएंगे। परंतु जो हमारी केमिस्ट्री है वो यहां पर क्या बेटा जी, फार्मा रिलेटेड रहेगी, हमारी बॉडी से रिलेटेड रहेगी, हमारी दवाइयों से रिलेटेड रहेगी। तो अगर जो आप सभी लोग आज के सेशन के लिए रेडी है, और जल्दी फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। फार्मा फील्ड है प्यारे, यहां पर एक नोटिस को पास होने में 4-5 साल का समय लग जाता है ना। ठीक है, चलिएगा जी। तो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा जी, आ जाइएगा जरा। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर, यूनिट नंबर फर्स्ट, इंप्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, कि फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस की इंप्योरिटीज के बारे में बात होगी कि इंप्योरिटी क्या होता है और फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में इंप्योरिटी क्या रोल प्ले करता है। ठीक है जी। अब देखिए, इंप्योरिटी, इंप्योरिटी के नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि अशुद्धता, है ना। आपने इंप्योरिटी नामक शब्द पहले सुना है अपने जीवन में? प्योर, इम्प्योर, इंप्योरिटी, ये सब चीजें आपने सुनी होगी। जल्दी से फटाक से बताइएगा प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चा जी, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई लव यू टू बेटा, आई लव यू टू। जल्दी से बताइएगा बेटा जी, आप लोगों ने प्योरिटी, इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी इन सब चीजों के बारे में अवश्य ही सुना होगा। कभी ना कभी आप लोगों के सामने ये सभी शब्द, चाहे कोई हिंदी मीडियम से हो चाहे कोई इंग्लिश मीडियम से हो, ये सभी शब्द आपके सामने कभी ना कभी आए होंगे। क्या मेरी आवाज वाकई में ही कम आ रही है प्यारे बच्चों? तो अब हम लोग बात करते हैं हमारी डेफिनेशन के बारे में, क्योंकि जब तक हम किसी चीज का परिचय नहीं देखेंगे तब तक उसके बारे में जानेंगे कैसे। और आप सभी लोगों को मैं बता देता हूं कि मेरा नाम है पुनीत राजपूत। हम अपना भी परिचय दे देते हैं। मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर, पुनीत भैया, दोनों में से कुछ भी बुला सकते हैं। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों, मैं आज 3 साल हो चुके हैं मुझे फार्मा फील्ड में लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाते हुए, और YouTube पर मैं 2019 से काम कर रहा हूं। तो टोटल 6 वर्ष हो चुके हैं मुझे आज की डेट में पढ़ाते हुए फार्मा प्लेटफॉर्म्स पर। और साथ ही साथ अगर जो मैं बात करूं तो मैंने आज तक हजारों स्टूडेंट को टॉपर बनाने में, और साथ ही साथ लाखों ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पास कराने में हेल्प करी है। और लाखों स्टूडेंट को मैं आज तक पढ़ा चुका हूं, और 1000 स्टूडेंट की संख्या को 10,000 और लाखों में टॉपर बनाने की इस जर्नी में अब आप लोग भी जुड़ चुके हैं। और हम लोगों को ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हम लोग सेमेस्टर एग्जाम पास कैसे करें। मेरे साथ में हर एक बच्चा आज की इस पहली ही लाइव क्लास में मुझे वादा करेगा कि भैया मैं ये नहीं सोचूंगा या नहीं सोचूंगी कि मैं सेमेस्टर एग्जाम को पास कैसे करूं। तो भैया हम फिर सोचे क्या,
हमें यह सोचना है कि हमारा सेमेस्टर में हम टॉप कैसे करें, हमें यह सोचना है कि हम अपने कॉलेज में टॉप कैसे करें। आप लोगों को जान करके थोड़ा सा हंसी भी आ सकती है या फिर लोग सकता है कि ज्यादा बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं। जब मैं पहले सेमेस्टर में अपने कॉलेज में गया था तो मैंने अपने कॉलेज में जाने के बाद में एक चीज पूछी थी कि इस कॉलेज को खुले हुए कितने साल हुए हैं, तो मुझे पता लगा कि वो कॉलेज 2008 में खुला था। और मैंने फिर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था जब मैं एडमिशन के लिए चेयर पर बैठा हुआ था कि सर मुझे ये बताइए कि इस कॉलेज के पिछले 10 साल में, क्योंकि 2018 में मैंने एडमिशन लिया था, 10 साल में आज तक हाईएस्ट परसेंटेज कितने रहे हैं। तो प्रिंसिपल का क्वेश्चन यही था कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तो मेरा उनको आंसर ये था कि सर जितना आज तक इस कॉलेज का इतिहास रहा है परसेंटेज का, मुझे वो तोड़ना है। और आप लोगों को भी अपने कॉलेज का इतिहास पता करो कि कितना हाईएस्ट परसेंटेज रहा है, उससे ज्यादा परसेंट लेकर के आने हैं। क्योंकि कि आज भी उस कॉलेज के जब पैम्पलेट छपते हैं तो उस पैम्पलेट पर एक नाम पहले या दूसरे कॉलम पर ही एक फोटो लिखा लगा रहता है, एक नाम लिखा रहता है, पुनीत राजपूत चांसलर अवार्ड होल्डर। क्योंकि कि ओवरऑल मध्य प्रदेश में टॉप 5 बच्चों में पहले सेमेस्टर में नाम लेकर के आए थे आपके पुनीत भैया, वही आप लोगों को भी करके दिखाना है। तो हमें छोटी सोच रखनी ही नहीं है कि हम पास कैसे हों। पास होने वाला हमारा मुद्दा ही नहीं है, हमारा मुद्दा रहना चाहिए कि हम अपने कॉलेज में टॉप कैसे करें। बिल्कुल डेली क्लासेस चलेंगी बेटा जी, डेली क्लासेस होंगी, डेली शाम को 7 बजे क्लास हुआ करेंगी। ठीक है जी, आ रही है बात समझ में? यस और नो? फटाक से हार्ट वाला इमोजी भेज दो चैट सेशन में अगर जो इस बात से सभी बच्चे एग्री करते हैं। जल्दी से हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिएगा बेटा जी। चलिएगा भाई, अब आ जाइएगा, हम बात करते हैं सबसे पहला टॉपिक अपना इंट्रोडक्शन टू इंप्यूरिटीज के बारे में कि इंप्यूरिटीज क्या होता है। तो पहले मैं आपको डेफिनेशन पढ़ूंगा या फिर पहले समझाऊं, आप लोग जैसा बोलेंगे, क्योंकि आप लोग सरकार है ना, आप लोग जैसा आदेश करेंगे। पहले डेफिनेशन रीड करूं तब समझाऊं या पहले समझाऊं फिर डेफिनेशन बताऊं? समझा दे पहले फिर डेफिनेशन सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा जी, नाइस डिसीजन। देखिए इम्प्यूरिटी, इम्प्यूरिटी मतलब बेटा जी क्या? हमारी अशुद्धता, यानी कि ऐसी चीज जिसकी हमें आवश्यकता ही नहीं है, जिसकी हमें आवश्यकता ही नहीं है। भाई कौन ऐसा इंसान होगा इस संसार में जो ये चाहेगा कि मुझे अशुद्ध चीज मिले? भाई हर कोई चाहेगा कि मुझे शुद्ध चीज मिले, सही चीज मिले। भाई आप दूध खरीदोगे तो आप क्या चाहोगे कि आपको मिलावटी दूध मिले या प्योर दूध मिले? भाई आपका टारगेट यही रहेगा ना, प्योर दूध मिले। भाई आप फल फ्रूट खरीद रहे हो या जूस खरीद रहे हो तो आप क्या चाहोगे कि मिलावटी फल फ्रूट का जूस मिले या फिर आपको प्योर जूस मिले? तो आप चाहोगे भाई प्योर जूस मिले। अब आपका रिजल्ट आएगा, जैसे आप पेपर दे रहे हो, पेपरों की तैयारी करोगे, फिर पेपर दोगे, तो आप क्या चाहोगे कि आपका रिजल्ट आधे सब्जेक्ट का शो करे और आधे सब्जेक्ट में आपके एब्सेंट आ जाए, या क्या चाहोगे भाई पूरा ही रिजल्ट शो करे? यही सब चाहेंगे ना हम लोग, कि हम लोग यही चाहते हैं कि हमें प्योर चीज मिले। अब भाई देखो, जैसे हम लोग प्यार भी करते हैं, हम लव करेंगे, प्यार करेंगे, इश्क मोहब्बत है ना, तो हम क्या चाहेंगे कि हमें प्योर लव मिले, इनप्योर ना मिले, ऐसे ही चाहेंगे भाई। ठीक है ना? हम लोगों को है बेटा जी प्योर लव की ही जरूरत पड़ेगी, है ना। इम्प्योर कौन चाहेगा? कोई भी नहीं। यानी कि हम लोग चाहते हैं कि हमें प्योरिटी मिले, हम लोग चाहते हैं कि हमें प्योर चीजें मिले। ठीक है, यानी कि इम्प्योरिटी क्या है? एक ऐसी चीज है जिसकी हमें आवश्यकता ही नहीं है। पर लेकिन एक बड़ी ही अच्छी लाइन एक चश्मे वाला मास्टर था, उसने 3 साल पहले बोली थी और वो आज भी बोलता है, वो आपके सामने खड़ा हुआ है, कि जो चीज बोलते ना कि इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट टू सर्च समथिंग विच इज 100% प्योर, कि ये बड़ा ही मुश्किल कार्य है या फिर लगभग ना के बराबर कार्य है कि हर एक की किसी भी चीज को 100% प्योर होना। हर किसी में कुछ ना कुछ इंप्योरिटी होती ही है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है जी। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आप लोगों ने लाइफ बॉय का एड देखा है बेटा जी? लाइफ बॉय हो गया या फिर कोई भी हैंड वॉश रहता है, लाइफ बॉय का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। लाइफ बॉय का एड आप लोगों ने देखा है प्यारे बच्चों? जल्दी से बताइएगा, क्या आप लोगों ने लाइफ बॉय का ऐड देखा है? जो साबुन आती है ना लाइफ बॉय, बताइएगा, बताइएगा बेटा जी,
साबुन का एग्जाम्पल देखा लाइफ बॉय वाले का? अब ऑब्वियसली देखा होगा भाई, नहीं देखा तो इस क्लास के बाद यूट्यूब पर जाकर सर्च करना लाइफ बॉय का ऐड, धोते जाओ धोते जाओ दो, धोते जाओ धोते जाओ दो, धोते जाओ धोते जाओ दो, है ना, तेरा साबुन स्लो है क्या? ठीक है जी, ऐड आपने देखा होगा। तो लाइफ बॉय के ऐड में जब वो क्या करते हैं, क्या दिखाते हैं जी, कि कीटाणु दिखाते हैं पहले ऐसे लेंस में, ऐसे दिखाते हैं बहुत सारे कीटाणु। अब मैं इसको कीटाणु क्यों बोल रहा हूं, आप बोलोगे भैया भैया आप तो प्रोफेशनल लैंग्वेज भी यूज नहीं कर रहे हो, कि हमारे बच्चे बहुत सारे हिंदी मीडियम से होंगे ना, तो वो कीटाणु अच्छे से समझ जाएंगे क्या होता है ना, बैक्टीरिया वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म दीज ऑल आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, ऐसे बोलने लगे तो बच्चों के सिर के ऊपर से चले जाएगा। तो ऐसे दिखाते हैं कि देखिए हाथ में नॉर्मल साबुन से हाथ धोए तो इतने सारे कीटाणु, ठीक है, फिर लाइफ बॉय से हाथ धोए, है ना, फिर लाइफ बॉय से हाथ धोए, और जब वो लाइफ बॉय से हाथ दिलवाते हैं तो आप देखिएगा कि वो सारे कीटाणु को मार देते हैं, वो सारे कीटाणुओं को मार देते हैं, है ना। और क्या बोलते हैं बेटा जी, वो बड़ी ही अच्छी लाइन बोलते हैं क्या, कि 99.99% बैक्टीरिया से छुटकारा पाए, ऐसे बोलते हैं कि 99.99% जम्स की छुट्टी कर जाएंगे, ऐसे बोलते हैं। यानी कि इतनी बड़ी कंपनी भी ये दावा नहीं करी कि 100% भाई साहब 100% हमारी साबुन सारे कीटाणु को मार देती है, यानी कि वहां पर भी चाहे 0.001% की इंप्योरिटी हो, पर यहां पर भी इंप्योरिटी है। एक कीटाणु फिर भी रेंगता हुआ दिखता है, सबको नहीं मार पाती वो भी, यानी कि वहां पर भी कुछ ना कुछ इंप्योरिटी है। तो इसी वजह से हमने एक लाइन इजाद करी थी कि इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट, यानी कि ये बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है कि किसी भी चीज को 100% प्योर बोलना। क्या आप बोल सकते हो कि सर आप 100% हमें समझा देंगे? नहीं। क्या मैं बोल सकता हूं मैं तुम्हें 100% समझा दूंगा? नहीं, इस क्लास के बाद पता लगेगा वो, ठीक है। तो क्या है कि इंप्योरिटी एक ऐसी चीज होती है जिसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। आपको आवश्यकता है? नहीं। आपको बोलने लोगों कि आपके कोर्स के अंदर आपको इंप्योर चीज मिलेगी कि हम थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत छोड़ देंगे, थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत छोड़ देंगे, चलेगा आपको? चलेगा? नहीं चलेगा। आपको जो भी बात करनी है, आपके जीवन में समस्या है, आपको अपना भविष्य जानना है, आपको अपनी फ्यूचर वाइफ के बारे में जानना है, प्रेजेंट गर्लफ्रेंड कैसी है उसके बारे में जानना है, वो छोड़ के जाएगी या रुकेगी, क्या होगा, फलाना ढिंकाना, एम एच दुनिया भर की जो भी बात है हमसे करो, हम आपको समस्या देंगे। दिल जोड़ने से लेकर के दिल टूटने तक सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास में। परंतु इधर विधर की बातें और आप कैसे हो, क्या हाल है, अपनी इंस्टा आईडी दे दो, अपना नंबर दे दो, ये क्लास में होना नहीं चाहिए। ये सब चीजें क्लास में होनी नहीं चाहिए। ओके, इस बात को ध्यान में रखें। यहां पर हम पढ़ने आए हैं, आप नहीं जानते हैं वो कौन है, शायद वो कोई लड़का हो और लड़की की आईडी बना करके आ गया हो, हमें भी नहीं पता है, ठीक है। जिसको आप समझ रहे हो हूर की परी, क्या पता वो हूर का परा निकल जाए, कुछ नहीं पता है। थोड़ा सा समझें, और इस ट्रैप में फंसने से पहले ही हम आपको आगाह कर रहे हैं, ठीक है जी। चलिएगा, तो इंप्योरिटी क्या होता है, अगर जो ये सभी बच्चों को समझ में आया हो तो प्यारा सा हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन भेज। गुड इवनिंग बेटा जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चा। तो अब डेफिनेशन देख लेते हैं भाई, क्यों प्यारे बच्चों, अब डेफिनेशन देख लेते हैं। चलिएगा, आ जाइएगा। तो देखिएगा डेफिनेशन कितनी सुंदर है कि इंप्यूरिटीज क्या होते हैं, अनवांटेड केमिकल, यानी कि ऐसे केमिकल जिनकी हमें जरूरत ही नहीं है ना। ए फॉर आओ रे आओ, बी फॉर भाड़ में जाओ, ऐसा बोलते हैं इंप्यूरिटीज को कि भाई आओ मत जाओ, ठीक है। तो देखिएगा कि इंप्यूरिटीज इन फार्मास्यूटिकल आर अनवांटेड केमिकल। अनवांटेड मतलब क्या, कि ऐसी चीज जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलने लगूं कि आपको खाली बोतल की जरूरत है, आप बोलोगे नहीं, तो यह क्या आपके लिए अनवांटेड चीज है, आपको इसकी जरूरत ही नहीं है भाई साहब। तो इंप्यूरिटी क्या होता है, अनवांटेड केमिकल्स होते हैं, और इतने बेशरम है भाई साहब, इतने बेशरम। आपने देखा ना कि बहुत सारे मेहमान ऐसे होते हैं कि जिनको हमने बुलाया नहीं फिर भी आ जाते हैं। मान लो आपके घर में कोई प्रोग्राम हो रहा है, बेटा थोड़ा सा ही समझाया है, वो समझने वाली चीज ही नहीं थी। मान लीजिए आपके घर में प्रोग्राम हो रहा है और आपने सोचा कि उस वाली फूफी को नहीं बुलाऊंगा या फिर उस वाले मामा को नहीं बुलाऊंगा,
और उस मामा को पता लग गया कि मेरे भांजे के घर प्रोग्राम है, मेरे भांजी के घर प्रोग्राम है, वो बिन बुलाए ही आ गया, बिन बुलाए मेहमान, यानी कि जिसकी हमें जरूरत नहीं थी, जिसको हमने बुलाया नहीं, जिसका हमसे कोई मतलब नहीं, वो भी आ गया। तो वही चीज है इम्प्योरिटी भी, कि बेशरम है कि तुम बुलाओ या ना बुलाओ, हम तो आएंगे सनम। ठीक है, कि तुम मोहब्बत ना करो हमसे, इसमें हमारी कोई खफा नहीं, हम तुमसे मोहब्बत निभाएंगे, ये हम आपको जरूर जताएंगे। तो इम्प्योरिटीज क्या बोलते हैं भैया, कि हमारा अनवांटेड केमिकल है, जो कि क्या होता है बेटा जी, हमारी किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में आ जाता है। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन क्या होती है, एक शब्द आया हमारे सामने, क्या बेटा जी, PHARMACEUTICAL, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। अभी बहुत सारे बच्चों को लगेगा भैया नया शब्द आया है हमारे सामने, किस किस बच्चे को लग रहा है भैया नया शब्द आया है, फटाक से बताइएगा कि हाँ भैया नया शब्द है, नया शब्द सीखने को मिलेगा, ये यस यस, है ना, ऐसा लग रहा होगा ना, है ना। देखो हम आपको ऐसे शब्दों में भी ऐसे आपकी चीजें, आपको ऐसे उदाहरण देंगे कि आपके घरेलू उदाहरण मिले, बताइएगा जरा। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन एक नया शब्द आपके सामने आया है ना जी, शायद आपने अभी तक पहली बार सुना होगी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, ओ ये क्या है। अब बताते बेटा जी, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन ये क्या होता है, अभी आपको पता लग जाएगा कि ओ ये तो हम पहले से जानते हैं। आप लोगों ने टैबलेट देखी है बेटा जी, टैबलेट, दवाई, गोली, यार गोली देखी ना आपने, पैरासीटामोल देखी होगी, डिस्प्रिन देखी होगी, देखिए ना या नहीं देखी है, पैरासीटामोल देखी है, डिस्प्रिन देखी है, खांसी की दवाई देखी होगी, कोई कैप्सूल देखा होगा, गैस का कैप्सूल हो गया, आंख में डालने वाला कैप्सूल हो गया, बीटाडीन देखी होगी, पट्टियां देखी होंगी, पट्टी तो अलग अलग हटा दो, बीटाडीन देखी होगी, देखिए नहीं देखी है, ठीक है। तो यार एक चीज है भाई, यार बिल्कुल बेटा ऐसा मत दिखाओ कि आप पागल हो, ताकि कि मैं आपके आगे से कमेंट ही देखना बंद कर दूं। जब आपको इतना सिंपल सा टाइम टेबल बता दिया, डेली शाम को 7 बजे क्लास होगी, आगे बात ही क्या रहेगी भाई, आगे बात शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। देखो हम पागल हैं, पर ये मत दिखाइए कि हम पागल हैं, ये दोनों चीजों थोड़ा सा फर्क होता है, तो प्लीज ऐसा ना करें। जब हम आपको बता चुके हैं पहले ही कि 7 बजे डेली क्लास होगी, आगे मैटर ही क्या रह गया भाई, आगे का तो मैटर ही खत्म हो गया ना, ठीक है। तो जो ये हमारी टैबलेट होती है, जो हमारी ये कैप्सूल होते हैं, जो हमारे सिरप होते हैं, सस्पेंशन, इमल्सन, इंजेक्शन, ये सब क्या होते हैं बेटा जी, इसको हम प्रोफेशनल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। अब बताओ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन क्लियर होता है नहीं है, फटाक से बोलिएगा बेटा जी, जल्दी से बता दीजिए। देखो हार्ट वाला इमोजी पिन कर लो अपने पास में, हार्ट वाला इमोजी बेटा जी पिन कर लीजिए अपने पास में, कि अब जो भी चीज समझ में आए तुरंत हार्ट वाला इमोजी। यस सर तो हमारी क्लास में चलता ही नहीं है, सर कौन है, हम तो सर नहीं है, हम तो आपके बड़े भैया है ना। हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेजा करें, अपने प्यारा सा हार्ट वाला इमोजी, ताकि हम भी तो देखें कि आप लोग कितना प्यार कर रहे हैं हमसे। तो हमने क्या बोला, इम्प्योरिटीज हमारे क्या होते हैं, हमारे अनवांटेड केमिकल होते हैं, जो किसके साथ में, एपीआई के साथ में, डेवलप ड्यूरिंग स्टेबिलिटी टेस्टिंग, यानी कि जब हम लोग हमारे स्टेबिलिटी टेस्टिंग क्या होता है इसको भी अभी बताएंगे, स्टेबिलिटी टेस्टिंग, और डेवलप ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन ऑफ अपॉन एजिंग ऑफ बोथ एपीआई एंड फॉर्मुलेटेड एपीआई इन द मेडिसिन। चलेगा भाई, ठीक है जी। तो हमने क्या बताया बेटा जी, यहां पर हमें नया शब्द देखने को मिला एपीआई, हमें शब्द देखने को मिला स्टेबिलिटी टेस्टिंग। अब एपीआई क्या होता है, एपीआई समझते हैं, एपीआई जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। क्या फुल फॉर्म होती है बेटा जी, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। क्या फुल फॉर्म होती है बेटा जी, मेरे साथ में मन मन में रिपीट करेंगे, एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। क्या होते हैं फुल फॉर्म बेटा जी, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अब एपीआई होता क्या है भैया, फुल फॉर्म तो याद हो गई, पर ये होता क्या है। अभी मैंने आपको पूछा था, सभी बच्चे आंसर करेंगे, और
कि क्या आप लोग टैबलेट के बारे में जानते हैं कि टैबलेट होती है नहीं होती है, एक जो गोली होती है ना, जैसे पैरासीटामोल हो गया, उसकी गोली सभी ने देखी होगी, देखी या नहीं देखी है बेटा जी? यानी कि आप गोलियों के बारे में, दवाइयों के बारे में, कैप्सूल, टैबलेट, इन सब के बारे में आपने पहले से ही देखी हुई है, आप इन सब के बारे में जानते हैं, है ना, आप इन सब चीजों को पहचानते हैं, मानते भी हैं, भाई है, भाई होती है, ठीक है। मेडिकल स्टोर पर नहीं देखी हो किसी ने तो भगवान उसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवाई कि आज तक उसने दवाई ही नहीं देखी, पर लेकिन सभी ने देखी है। अब देखिए, कोई भी हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, जो भी मैंने आपको बताया था, तो मैं यहां पर ये टैबलेट कैप्सूल ना लिख करके क्या लिखूंगा बेटा जी? फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। देखिएगा प्यारे बच्चों, कोई भी हमारी क्या हो, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होती है, ये दो चीजों से मिलकर बनती है। क्या बेटा जी? दो चीजों से मिलकर के। एक होता है बेटा जी क्या? एपीआई, और एक होता है बेटा जी क्या? हमारा एक्सीपिएंट। अब आप बोलोगे भैया एपीआई समझ में नहीं आया था, आप नया शब्द लिया है एक्सीपिएंट। तो आप लोगों को क्या याद रखना है? सबसे पहली बात तो ये कि फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन दो चीज से मिलकर के बनती है, एक एपीआई, एक एक्सीपिएंट। ये बात यहां तक समझ में आई कि दो चीजों से मिलकर के हमारी कोई भी दवाई, कोई भी कैप्सूल हो, कोई भी सस्पेंशन, इमल्सन, कुछ भी हो, वो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक एपीआई और एक एक्सीपिएंट। समझे कि नहीं समझे बाबू? समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुई ये बात? ठीक है जी भैया, इतनी बात क्लियर होगी कि एपीआई होती है एक चीज और एक चीज होती है एक्सीपिएंट। अब आगे बताइए भैया, आगे समझाइए भैया, चलिएगा। अब देखो बेटा जी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका ये घर है और मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, ये रास्ता है, ठीक है जी, और यहां कहीं पर आपका क्या है प्यारे बच्चों? कॉलेज है। आप अपने घर से कॉलेज जाते हो कैसे बेटा जी? आपका बाइक से। आप अपने घर से कॉलेज जाते हो बाइक से। एग्जाम्पल बताया, अब यहां पर ये मत बोलना भैया हम तो पैदल जाते हैं, नहीं, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। आप अपने घर से कॉलेज जा रहे हो बाइक से, ठीक है, ओके। अब आपका घर जो कॉलेज है, ये क्या है बेटा जी? आपका लक्ष्य ये है ना, कॉलेज जाना, ये टारगेट है आपका। टारगेट यही है भाई आपका, यस और नो? टारगेट है ना कॉलेज जाना आपका भाई, जब घर से आप निकले तो आपका टारगेट कॉलेज जाना है। अब क्या हुआ कि एक दिन रास्ते में आपको क्या मिली? तेज कड़कड़ाती हुई बारिश मिली, और कॉलेज जाना है जरूरी, ठीक है, कॉलेज जाना है जरूरी, क्योंकि उस दिन समझ लीजिए आपका फाइनल पेपर है। अब कॉलेज जाना बेहद ज्यादा आवश्यक हो गया। अब क्या करें जी? समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब आपने क्या पहना? रेन कोट पहना, आपने अपने बैग के ऊपर चढ़ाया उसका रेन कवर, और आपने पहना रेन कोट, फुल्ली हुए पैक, बाइक निकाली और जा रहे हो। टारगेट पर वापस पहुंच गए, और टारगेट पर आप पहुंचे सही सलामत, सही, बिल्कुल सही सलामत आप पहुंचे। ना आपका बैग भीगा, ना आपके जूते भीगे, क्योंकि जूते पे भी आपने पन्नी पहन ली थी, है ना, आपने बिल्कुल फुल्ली पैक थे, आपको कुछ भी पानी के कुछ भी चीज नहीं लगी, और आप जो आपका टारगेट था वहां तक सही सलामत पहुंच गए। तो इस टारगेट तक सही सलामत पहुंचाने के लिए आपको किसने मदद की? इस टारगेट तक सही सलामत पहुंचाने के लिए आपकी मदद करी आपकी एक तो बाइक ने, आपके रेनकोट ने, आपके बैग के रेन कवर ने, आपकी पॉलिथीन ने, इन सब चीजों ने मिलकर के आपको सही सलामत कॉलेज में पहुंचाया। ऐसा ही हुआ प्यारे बच्चों, है ना, ठीक है। अब कॉलेज वाले ये थोड़ी ना देखेंगे कि आपके पास में रेनकोट था, बैग था, क्या था या नहीं था। उनको तो आप कॉलेज में आने चाहिए, वो चाहिए था, ठीक है। अब जिन चीजों ने आपको सही सलामत टारगेट तक पहुंचाया, जिन चीजों ने आपको टारगेट तक सही सलामत पहुंचाया,
यही सारी चीजें बेटा जी क्या होती है, एक्सिपिएंट होती है। यही सारी चीजें बेटा जी एक्सिपिएंट होती है। यानी कि हमारी बॉडी में मान लीजिए दवाई को दिल के रिसेप्टर पर काम करना है, दिल पर मान लीजिए, अभी रिसेप्टर तो छोड़ो तुम्हारे लिए और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, मान लीजिए किसी दवाई को दिल पर जाकर के काम करना है, तो उस दवाई को दिल तक सही सलामत पहुंचाना का काम एक्सिपिएंट करते हैं। तो भैया फिर ये एपीआई क्या होते हैं, क्वेश्चन आ जाता है भैया एक्सिपिएंट तो समझ में आ गया, फिर ये एपीआई क्या होते हैं? जो उस जगह जाकर के काम करेगा। भाई उस जगह जाकर के क्या आपका बैग, जो आपका बाइक है वो पेपर देगी, आपका रेनकोट पेपर देगा, आपका बैग का रेन कवर पेपर देगा, कौन का पेपर देगा? पेपर तो आप ही दोगे ना। यानी कि आप हो एपीआई। यानी कि जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है एपीआई, और जो उसके इर्द गिर्द वाली चीजें होती है वो होती है एक्सिपिएंट। ठीक है, आ रही है बात समझ में? नहीं आई बेटा जी? बात क्लियर हुई है नहीं हुई प्यारे बच्चों? यस और नो राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से, जल्दी से बता दूं। अब इसका एक घरेलू एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे मैंने पूछा भैया क्या मैं आपके घर आ रहा हूं, क्या बना रहे हो? आपने बोला भैया दाल बना रहे हैं। आपने क्या बोला? भैया दाल बना रहे हैं। हम बोले ठीक है बहुत बढ़िया बात है, दाल बनाओ भाई, साथ में चावल भी बना लेना, 2 रोटी दे देना हमें साथ में और सलाद दे देना, बात खत्म होगी। तो ठीक है भैया हो जाएगा। सब्जी में क्या बना रहे हो? दाल बना रहे हो। अब दाल बनाने का मतलब ये थोड़ा ना कि आप खाली दाल यूज करते हो, उसके अंदर आप क्या है, टमाटर भी डालते हो भैया, आप उसके अंदर जीरा भी डालते हो, प्याज जो खाता है ओनियन वो भी डालता है, हरी मिर्च डालता है, मसाले डालता है ना, पानी डालता है, बहुत सारी चीजें डलती हैं और भी। पर दाल क्या है? मेन मेन चीज है, वो उसको दर्शा रही है कि दाल, तो ये क्या है? मेन चीज है। और ये क्या है बेटा जी? उसको उसके स्वाद को बढ़ा रही है। तो ये जो एक्स्ट्रा चीजें है ये सब क्या है? एक्सिपिएंट होती है। मेन काम किसका है? दाल का है। तो ये दाल क्या होगी बेटा जी? हमारा एपीआई हो गया। यानी कि जो मेन केमिकल है हमारी दवाइयों के अंदर वो होता है एपीआई, और उस मेन केमिकल को जहां जाकर के काम करना है बॉडी में, उस जगह तक उस मेन केमिकल को सही सलामत पहुंचाने का काम कौन करते हैं? एक्सिपिएंट। अगर जो समझ में आओ मेरे प्यारे बच्चों को तो हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा फटाक से, फटाक से हर्ट वाला इमोजी चैट सेशन भेज दीजिएगा। क्लियर है बेटा जी? चलिए वापस आ जाते हैं, आगे मूव करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ these unwanted chemical even in small amount में influence the quality, safety and efficacy of the pharmaceutical। कि अगर जो ये impurity जो है, जो हमारे ये unwanted chemical है, अगर जो ये छोटी मात्रा में भी हो, कम मात्रा में भी हो प्यारे बच्चों, तो भी हमारे क्या कर सकते हैं? हमारी जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है उसकी सेफ्टी को, उसकी इफिकेसी को यानी कि उसके इफेक्ट को, उसकी पोटेंसी को यानी कि कितने समय में काम करेगी उसको, इन सब को क्या कर सकते हैं बेटा जी? इफेक्ट कर सकते हैं, यानी कि उनकी सारी चीजों को डिक्रीज कर सकती है। यानी कि जो दवाई हमारी 500 mg पर काम कर सकती थी, इंप्यूरिटी आने की वजह से शायद उसको 700। अगर जो आप लोगों को इंप्यूरिटी की डेफिनेशन समझ में आई हो बेटा जी, तो चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। देखो सभी बच्चे चैट सेशन में एक्टिव रहें तो ही अच्छा लगेगा, वरना कोई फायदा नहीं है पढ़ाने का, वरना कोई फायदा नहीं है प्यारे बच्चों पढ़ाने का। ओके प्यारे बच्चों चलिएगा। तो आज हमारा इनऑर्गेनिक का पहली क्लास थी, जिसमें हमने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट इंप्योरिटी बताया, और सारी चीजें हमने आपको बिल्कुल अच्छे से डीपली और बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास किया। और यही आप लोगों का क्या है बेटा जी? इंप्योरिटी की डेफिनेशन है। कल हमारी शाम के समय ही क्लास होगी एनालिसिस की, नहीं सॉरी एचएपी की करते हैं। कल शाम को हमारी क्लास होगी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। ओके, कल हमारी किस सब्जेक्ट की क्लास होगी? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। ठीक है बेटा जी, चलेगा। तो आज के सेशन को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल बेटा जी। और अपनी अब आपकी डेली शाम को 7 बजे क्लास हुए पकड़ेगी, ठीक है? तो आप लोग उसको डेली 7 बजे अटेंड कर लिया करना, ठीक है? 7 बजे से 7:15 के बीच में आपकी क्लास स्टार्ट हुआ करेगी, मैं अभी बता देता हूं, ठीक है? कल हम लोग एचएपी को पढ़ेंगे। कल हम लोग किसको पढ़ेंगे बेटा जी? एचएपी को पढ़ेंगे। ओके,
चलेगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद बेटा। ओके प्यारे बच्चों, तो ऐप पर तो लाइव क्लासेस हर सब्जेक्ट की चल रही हैं। अगर जो आप लोग भी बीएसपी फार्मेसी के साथ जुड़ना चाहते हैं और कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दोनों कोर्सेज का लिंक है, डिजिटल और मास्टर कोर्स का। मास्टर कोर्स में आपके घर पर भी नोट्स को डिलीवर किया जाता है। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों, अगर जो आप बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो वहां पर भी आपको कोर्स शो हो जाएंगे, तो वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फटाफट आ जाइए, और चारों सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस चल रही हैं, उनको आप ज्वाइन कर लीजिए। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद बेटा जी।